सालों पहले की बात है। हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। लेकिन गांव के एक कोने में एक पुराना सा बहुत बड़ा बंगला था, जिसे सब लोग भूत बंगला कहते थे। गांव वाले रात को उस बंगले के आसपास जाने से भी डरते थे, क्योंकि उनका कहना था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, जैसे कभी धड़ाम से दरवाज़ा बंद हो जाना, अपने आप दरवाजे का खुल जाना, और कभी जैसे हंसी सुनाई देती, और कभी लंबी सी जैसी भूतिया आवाज़ें गूंज उठती। गांव के बच्चों को तो सख्त मना था कि वे उस ओर बिल्कुल भी ना जाएं। गांव में 3 अच्छे दोस्त रहते थे, रवि, गुड्डू और पिंकी। रवि बहुत होशियार और समझदार था। उसे रहस्य सुलझाने का शौक था। गुड्डू खाने पीने का शौकीन था, लेकिन बहुत डरपोक था। लेकिन वहीं पर पिंकी निडर और बहादुर लड़की थी। वह कभी किसी बात से नहीं डरती थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय तीनों दोस्त उस भूत बंगले के पास से गुजर रहे थे। गुड्डू ने डरते हुए कहा, अरे जल्दी चलो, नहीं तो भूत पकड़ लेगा। रवि हंसकर बोला, अरे डरपोक कहीं का, भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। पिंकी ने जिज्ञासा से कहा, क्यों ना हम इस भूत बंगले का सच पता करें? अगर भूत है तो देखेंगे, अगर नहीं है तो सबको सच बताएंगे। गुड्डू के तो होश ही उड़ गए। उसने डरते हुए कहा, पागल हो गई हो? रात को भूत बंगले में जाने का मतलब क्या है जानती हो? अपनी जान गंवाना। मैं नहीं जाने वाला। लेकिन रवि और पिंकी ने उसे समझाया, यहाँ तक कि पिंकी ने कहा, अगर तू डर गया तो गांव की लड़कियां भी तुझ पर हंसेंगी। यह सुनकर गुड्डू का थोड़ा हौसला बढ़ा, मगर उसके मन में डर तो बना ही था। आखिरकार तीनों ने तय कर लिया कि वे अगली रात को 12 बजे भूत बंगले में जाकर सच पता करेंगे। रात होने पर गुड्डू घर में माँ से कहने लगा, माँ आज मैं जल्दी सो जाऊंगा। माँ ने हैरानी से पूछा, इतनी जल्दी क्यों? कहीं बुखार तो नहीं है? गुड्डू घबरा कर बोला, अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं है, बस सपनों में भूत पकड़ने जाना है। माँ ने समझा कि बच्चा मजाक कर रहा है, उसे सोने भेज दिया। आधी रात को तीनों दोस्त चुपके से अपने घरों से निकले और भूत बंगले की ओर चल दिए। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी। चांदनी फैली हुई थी और हवा ठंडी ठंडी बह रही थी। जब वो बंगले के पास पहुँचे तो गुड्डू कांपने लगा। उसने देखा कि बंगले का दरवाज़ा तो अपने आप चर्र होकर खुल गया। देखा, मैंने कहा था ना, भूत हमें पकड़ने आ गया, गुड्डू ने डर से कहा। रवि ने शांत स्वर में जवाब दिया, अरे ये हवा चल रही है, डरने की कोई बात नहीं है। पिंकी ने हिम्मत दिखाई और बोली, चलो अब अंदर चलते हैं। तीनों धीरे धीरे अंदर घुसे। अंदर का हाल बहुत ही अजीब था। हर जगह धूल जमी हुई थी, दीवारों से जाले लटक रहे थे, पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था, टूटी फूटी कुर्सियाँ इधर उधर पड़ी थीं। तभी ऊपर की मंजिल से अचानक धड़ाम की आवाज़ आई। गुड्डू घबरा गया और चीख पड़ा, आ भूत भूत! वह भागने ही वाला था कि रवि ने उसे पीछे से पकड़ लिया और कहा, रुक, पहले देखते हैं। वो धीरे धीरे ऊपर की ओर गए। ऊपर पहुंचकर देखा कि एक खिड़की जोर जोर से हिल रही थी। रवि ने कहा, देखा, ये तो हवा से हुआ है। लेकिन उसी समय पीछे से एक लंबी सी आवाज़ आई। गुड्डू कांपते हुए बोला, अब तो पक्का भूत है। पिंकी ने हिम्मत करके टार्च पीछे की ओर घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब तीनों और भी जिज्ञासु हो गए। जैसे ही वह ड्राइंग रूम में पहुँचे, अचानक उनके सामने एक बड़ी चादर ओढ़े एक बड़ी सी आकृति खड़ी थी। वह डरावनी आवाज़ में बोली, कौन है मेरे बंगले में? हा 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 हा। गुड्डू और रवि दोनों ही डर गए और पीछे की ओर घूम गए और इधर उधर देखने लगे। पिंकी भी थोड़ी देर के लिए तो कांप गई, लेकिन रवि ने जब गौर से देखा तो कहा, अरे इसके तो पैर दिख रहे हैं और पैर में जूते भी हैं। क्या भूत जूते पहनते हैं? रवि ने तुरंत पिंकी की मदद से उस सफ़ेद चादर को पकड़कर खींच लिया, और जैसे ही चादर नीचे गिरी तो सामने कोई भूत नहीं बल्कि गांव का लालची ठाकुर खड़ा था। ठाकुर घबरा कर बोला, अरे बच्चों, तुमने मुझे पकड़ लिया। रवि ने गुस्से में पूछा, तुम यहाँ भूत बनकर क्यों घूम रहे हो?
ठाकुर ने धीरे धीरे सच बताया। असल में बंगले में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ था, इसलिए मैं भूत बनकर सबको डराता था ताकि कोई खजाना ना ढूंढ पाए। पिंकी ने गुस्से से कहा, तो ये सब भूत की अफवाह तुमने फैलाई थी? ठाकुर शर्मिंदा होकर बोला, हाँ, लेकिन अब तुमने मेरा राज पकड़ लिया है तो मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। तीनों दोस्तों ने आपस में बात की और फिर बंगले की खोजबीन करने लगे। तहखाने में उन्हें एक बड़ा संदूक मिला। संदूक खोलकर देखा तो उसमें बहुत पुराने सिक्के, कुछ किताबें, आभूषण, हीरे जवाहरात मिले। रवि ने कहा, ये तो हमारे गांव की अमानत है। ठाकुर, इसे छुपाना चाहते थे तुम? पिंकी ने जोश से कहा, अब हमें गांव वालों को सब बताना होगा। गुड्डू ने हंसते हुए मजाक किया, पहले तो मिठाई लाओ, गांव वालों को फिर बाद में बुलाएंगे। पिंकी ने उसे घूर कर देखा। तीनों तुरंत गांव वालों को बुलाने के लिए भागे। अगले दिन सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। उन्होंने सारी कहानी सुनी तो वे हैरान रह गए। ठाकुर की पोल खुल गई थी और वो सबके सामने शर्मिंदा था। और इस तरह से गांव वालों को एक खजाना मिल गया, जिससे गांव में अच्छे स्कूल बनवाए गए, बच्चों के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें स्कूलों में लगवाई गई और गांव में फिर से खुशहाली छा गई। गुड्डू खुशी से बोला, वाह, भूत ने तो हमारे मज़े दिला दिए। पिंकी हंसते हुए बोली, भूत नहीं, लालची ठाकुर था। रवि मुस्कुरा कर बोला, देखा, मैंने कहा था ना, भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हमेशा सच की जीत होती है।